नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। राजनीति में एक और एक दो नहीं होता, लेकिन हर बार एक और एक 11 भी नहीं होता। ये संभावनाओं की खेल है। कभी संभावनाएं बन जाती है और कभी बनती हुई दिखती तो है, लेकिन बनती नहीं है, हो जाता है उल्टा। उत्तर प्रदेश की सियासत में विधानसभा चुनाव में करारी हार और लोकसभा उपचुनाव में जो शिकस्त मिली, उसके बाद विपक्षी सपा गठबंधन में वो रार मची कि धीरे धीरे सभी अलग हो गए। एकमात्र जयंत चौधरी बचे हैं। लेकिन हाल में जो बड़ा डेवलपमेंट हुआ है वो ये कि ओपी राजभर और चचा शिवपाल यादव दोनों अखिलेश से जुदा हो गए। अखिलेश ने उनकी वो दुर्गति की कि कार्यालय सचिव से पत्र जारी करा करके दोनों को कह दिया कि आप जाने के लिए स्वतंत्र हैं। दोनों पहले से जानते थे कि जो बयानबाजी हो रही है, जो कड़वाहट बढ़ रही है, उसका रिजल्ट क्या होना है, लेकिन दोनों सीनियर नेता है, झुकते कैसे। शिवपाल यादव तो चुप है धन्यवाद कह करके, लेकिन ओपी राजभर लगातार बोल रहे हैं और उन्होंने कहा कि अब वो बसपा की तरफ रुख करेंगे, बहन मायावती का दरवाज़ा खटखटाएंगे। बहन मायावती के साथ वो काम कर चुके हैं, आदत और स्वभाव भी जानते हैं, फिर भी वो गलती कर गए। एसी की राजनीति करने वाला उनको भी बताया। वो जब एक विधायक जीता था उस पर भी तंज उन्होंने कसा था और वो जो बोल रहे थे, जिस अंदाज में बोल रहे थे, उस भाषा को कभी मायावती बर्दाश्त ही नहीं करती है। दरअसल चाल उन्होंने ये चली थी कि मायावती और बसपा में जाने की तरफ या उनसे गठबंधन करने की तरफ इशारा करेंगे और असल में भगवा पार्टी के साथ अपने तार जोड़ रहे थे। उधर से भतीजे आकाश आनंद का ट्वीट आया कि ऐसे अवसरवादी लोगों की ज़रूरत नहीं है। ये जो है अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं और पार्टी के नाम पे अपना स्वार्थ साधने की कोशिश करते हैं। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा साफ साफ ओपी राजभर की तरफ है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो ओपी राजभर अभी तक ये कहते रहे हैं कि उन्हें चुनाव जीतने के लिए किसी पार्टी के साथ गठबंधन करना जरूरी है, अकेले जब वो चुनाव लड़े हैं, बुरी तरह से हारे हैं, तो अब जाएंगे किधर। विकल्प बचती है बीजेपी के साथ वो पहले टर्म में रह चुके हैं, योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। पटी नहीं थी, आए दिन जिस सरकार में थे उसी सरकार के खिलाफ बयानबाजी किया करते थे। 8 सीटों पे लड़े थे बीजेपी के साथ, 4 सीटों पे जीते थे। सपा गठबंधन में 18 सीटों पे लड़े और 6 सीटों पे जीते। इसलिए उन्हें ये अंतर भी पता चल रहा है कि किसके साथ रहने में ज़्यादा फायदा है। बीजेपी के साथ आने में उन्हें फ़ायदा साफ दिख रहा है, लेकिन बीजेपी के साथ सीधे आए तो कैसे आए हैं, क्योंकि अभी तो आपने चुनाव से पहले संबंध तोड़ा था या बीच में मझधार में संबंध तोड़ लिया था। इसी बीच में बीजेपी ने क्या किया कि जब राष्ट्रपति का चुनाव आया तो द्रौपदी मुर्मू के लिए समर्थन मांगा। उन्होंने जाकर के समर्थन दे भी दिया, वोट भी कर दिया। बदले में उनको वायु श्रेणी की सुरक्षा भी मिल गई। लिहाजा संदेश ये गया कि बीजेपी उन्हें गले लगा सकती है। क्या बीजेपी उन्हें गले लगाएगी? क्या अपने साथ जोड़ लेगी? क्या राजभर बीजेपी के साथ जाएंगे? देखिए इसमें कहाँ फंसा है पेच, हम आपको बताते हैं। बीजेपी में स्मूथली सब कुछ दिख रहा है कि सब ठीक है, ऐसा नहीं है। योगी की राजनीति करने की अपनी स्टाइल है, ईमानदारी से करना चाहते हैं, दबंगई से करना चाहते हैं, सुनते कम हैं। और उधर जो केंद्र में बैठे हुए हैं बड़े नेता, खास तौर से जो नज़र रखते हैं अमित शाह, उनसे कहीं न कहीं अंदर खाने एक प्रतिद्वंदिता भी है योगी की भविष्य की राजनीति को लेकर के। जब भी कोई बात होती है तो अमित शाह को ही याद किया जाता है। लिहाजा द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने से पहले ओपी राजभर जा करके अमित शाह से भी मिले थे और योगी से भी मिले थे। समर्थन मिल गया, वायु श्रेणी की सुरक्षा भी मिल गई। अब बीजेपी क्यों नहीं उन्हें साथ जोड़ना चाहेगी इतनी जल्दीबाजी में? इसकी वजह ये है कि बीजेपी बहुत अच्छी तरह से जानती है कि ओपी राजभर के साथ 5 साल निभाना बड़ा मुश्किल काम है। वो मानेंगे नहीं, बोलेंगे ही बोलेंगे। इसके अलावा वो जाति जनगणना 2 भाग में आरक्षण बांटने को लेकर के पिछली सरकार में दबाव बनाए हुए थे, जिसको बीजेपी करना नहीं चाहती। एक पेच तो यहाँ पे है। फिर दूसरा पेच जो इससे बड़ा है कि
योगी आदित्यनाथ और बीजेपी ये इस बात को बहुत अच्छी तरह जान चुके हैं कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ जितना वो सख्त कार्रवाई करते हैं उससे उनका वोट बैंक मजबूत होता है। ये बात अलग है कि जिस मऊ सदर से मुख्तार अंसारी जीतते रहे हैं उनका बेटा अब्बास अंसारी भी वहीं से जीत गया। बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया लेकिन वो हरा नहीं पाई। उस विधानसभा क्षेत्र की कुछ भौगोलिक स्थिति और वोट बैंक ऐसा है जिसमें बीजेपी के लिए जीतना मुश्किल हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी को और जगहों पे उस सीट की वजह से फ़ायदा नहीं हो रहा। मुख्तार अंसारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई, अब्बास अंसारी के खिलाफ कार्रवाई, उनके भाई अफजाल अंसारी के खिलाफ कार्रवाई से बीजेपी का वोट बैंक पूरे पूर्वांचल में मजबूत होता है। इसलिए बीजेपी उस एक्शन को जारी रखेगी। और अभी जो है सीएम योगी ने सख्त रुख अपनाया तो जो गाजीपुर के सांसद हैं अफजाल अंसारी बीएसपी से हैं, उनके 15 करोड़ की जो है संपत्ति कुर्क कर ली गई। अब्बास अंसारी के खिलाफ लखनऊ से के एमपी एमएलए कोर्ट ने एनबीडब्ल्यू जारी कर दिया। उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे डाले जा रहे हैं। तो योगी सरकार ने कहीं से ये संदेश नहीं दिया है कि वो कोई नरम रुख अपनाने वाली है। और वो अब्बास अंसारी सुभाषपा के विधायक है। ये भी एक बड़ा पेंच है कि कभी भी बीजेपी अंसारी बंधुओं या अंसारी कुनबे का नाम अपने से नहीं जोड़ना चाहेगी। तो ये दो बड़े पेच फंसे हुए जिसकी वजह से बीजेपी 2024 में इनकी मदद लेना चाहेगी। किन शर्तों पे कैसे लेगी, कैसे जोड़ेगी, ये बात की बात है। फिलहाल वो लिफ्ट देती हुई नज़र नहीं आ रही है। ऐसे में ओपी राजभर के सामने क्या विकल्प है? ओपी राजभर के सामने फिर विकल्प जो छोटे मोटे हैं, जैसे चचा शिवपाल यादव के पास भी कोई बहुत बड़ा विकल्प नहीं दिख रहा है। वो अकेले पड़े हैं अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया को लेकर के। वो भी बीजेपी से पिंगे बढ़ा रहे थे लेकिन बीजेपी ने बहुत ज़्यादा भाव नहीं दिया। तो क्या अब ओपी राजभर शिवपाल के साथ आ जाएंगे? ऐसे ही शिवपाल जो है जेल में आजम खान से मिलने गए थे कि शायद वो जेल से बाहर निकलेंगे तो अलग पार्टी बना कर काम किया जाएगा, लेकिन वो आजम खान को अखिलेश यादव ने मना लिया। फिर शिवपाल यादव अकेले पड़ गए। तो शिवपाल यादव और ओपी राजभर अब साथ आएंगे क्या? बहुत ही सीमित दोनों के पास विकल्प है। अब देखते हैं कि बीजेपी कैसे इनको जोड़ती है, क्या करती है, क्या सोच रही है, क्या उसके आगे की प्लानिंग है। ज़रूरत है भी बीजेपी को और ज़रूरत फिलहाल नहीं भी है। इस पे हमारी नज़र रहेगी। जैसे ही इसमें अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।